today good morning all. Today I am going to teach you about types of computer network. Right, previous lecture में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देखी थी, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देखी है। और आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, विच इज आल्सो कॉल्ड एज लैन. It is a privately owned network within a single building or campus of up to a few kilometer in a size. राइट, बेसिकली लैन क्या है कि जो हम लोगों को एक सिंगल बिल्डिंग में अगर फॉर एग्जांपल 50-60 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, या तो कोई एक डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल हमारी कॉलेज में डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। कोई या इंडस्ट्री ले लेके जिसका एक डिपार्टमेंट है, उसके कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो हम लोग लैन यूज करेंगे। राइट, they are widely used to connect a personal computer and workstation in a company, office, factory to share resources and exchanging information. अभी सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, और हम लोग ऐसा कोई डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है कि सब 50-60 कंप्यूटर्स को इंडिविजुअली प्रिंटर देने जाओगे तो काफ़ी सारा कॉस्ट आप कंपनी पे बढ़ सकता है, फैक्ट्री को बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉमन प्रिंटर रख देंगे कि जब भी किसी पर्सन को किसी कंप्यूटर से प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डायरेक्टली नेटवर्क में उसको कनेक्ट करेगा और कम्युनिकेशन करके उसको डेटा ट्रांसमिट कर देगा। राइट, सो प्रिंटिंग जो भी निकालनी है वो निकाल लेगा। सो दैट इज लैन. लैन आर इजी टू डिजाइन एंड ट्रबल शूट. एक बिल्डिंग के लिए ही चाहिए तो हम लोगों को वायर्स चाहिए और एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा आईपी एड्रेस के थ्रू कि यस दिस कंप्यूटर इज A, this computer is B, likewise. Okay, in a LAN all the machines are connected to the single cable. Right, different type of topology such as bus, ring, star, tree are used. This topology आप लोग आगे जाके पढ़ोगे तो आप लोगों को काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि what is bus topology, what is ring topology, what is star topology, what is tree topology, etc. Okay, next, the net data transfer rate of LAN is up to 10 Gbps. Okay, तो LAN का स्पीड काफ़ी बड़ी स्पीड काफ़ी अच्छा रहेगा, 10 इन जीबीज में रहेगा। राइट, बिकॉज एक ही जगह पे सब कनेक्टेड है तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए इतना टाइम नहीं जाएगा। They transfer data at a high speed. The high transmission rate is possible in LAN because of the short distance between various computer of network. जैसे मैंने बताया कि सब तो कंप्यूटर जो कनेक्टेड है नेटवर्क लैन थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वो एक डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम होगा, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दे एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया. मैंने बताया यहाँ पे मेंशन किया है, वो फ्यू किलोमीटर्स में अगर डिस्टेंस उसका रहा तो अच्छा रहेगा कनेक्शन करने के लिए। उसके एडवांटेज क्या है कि लैन, अभी मैंने बताया, वेरी हाई स्पीड है। लैन टेक्नोलॉजी जनरली लेस एक्सपेंसिव. सिर्फ आपको वायर्स चाहिए कनेक्शन करने के लिए एक दूसरे को, और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो उसमें आपको कॉस्ट काफ़ी कम रहेगा। एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसमें के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है, मेमोरी कनेक्टेड है, फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब कनेक्टेड है। राइट, सेकंड आएगा आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन बोलते हैं. मैन इज अ लार्जर वर्जन ऑफ लैन विच इज कवर एन एरिया लार्जर देन the covered by LAN but smaller than the area covered by LAN. Basically 3 तरह की टोपोलॉजी होती है, LAN, MAN एंड WAN. अभी LAN जो कनेक्ट करेगा वो फ्यू किलोमीटर्स या बिल्डिंग के कनेक्ट करेगा, जबकि MAN जो है वो WAN से कम करेगा. ओके, फ्यू किलोमीटर, जैसे कि एक सिटी को आपको कवर करना है, एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करना है, कोई पर्टिकुलर विलेज को कवर करना है, तो आप मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन कवर्स अ सिटी. द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ मेन इज द केबल नेटवर्क. राइट, केबल टेलीविज़न जो नेटवर्क आपके घर पे आता है, वो एक मेन का एग्जांपल है कि एक सिटी में से काफ़ी सारे कनेक्शन काफ़ी सारे घरों में वो पहुंचता है नेटवर्क इन्फॉर्म जो भी है, तो वो एक मेन का एग्जांपल हुआ. मेन कॉन्सेप्ट आर कनेक्ट
मैन कनेक्ट टू और मोर लैंड्स, राइट, वो कॉम्बिनेशन है, टू और मोर लैंड्स का कॉम्बिनेशन है। मैन इज अ लार्जर वर्जन ऑफ लैंड विच कवर एरिया दैट इज लार्जर देन लैंड। मैन कनेक्ट टू और मोर लैंड्स ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। It at first the companies began jumping into business, getting contract from city government to wire up an entire city. The next step was television programming and the entire channels designed for cable on. ओके, बिजनेस है तो वो गवर्नमेंट जितनी ऑफिस है वो सबको कनेक्ट करेगा पर्टिकुलर सिटी में, या तो कोई टेलीविजन का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, केबल प्रोवाइडर है, तो वो सब इसको कवर करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस है, वो वेयर हाउस, एक वेयर हाउस है वहाँ पे कनेक्ट करेगा। सेकंड, कोई एक कंपनी का ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे करेगा, फैक्ट्री है वहाँ तक पहुँचाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया मैंने बोला ये इंडिविजुअली इन यहाँ के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, वो लैन हो गया। तो मैन क्या है कि लैन का कॉम्बिनेशन है। ओके, देन थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन में इतना एग्जांपल याद रखो, सिटी केबल जो भी आप टेलीविजन केबल प्रोवाइडर है वो मैन का एग्जांपल हो गया। Right, next, WAN, wide area network, which is also called as the internet. WAN spans a large geographical area of a country or region. ऐसा assume कर लो पूरा वर्ल्ड कवर करता है। WAN links different metropolitan cities of countries and national boundaries, thereby enabling easy communication. कंट्री के बीच में या बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज में कम्युनिकेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। It may be located entirely within a state or country, or it may be interconnected around the world. World का best example है। It contain a collection of machine intended for running user program. We will follow traditional uses and call this machine host. उसको हम लोग होस्ट बनेंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। राइट, द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर ऑफ WAN इज एस्टैब्लिश्ड यूजिंग लीज टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट लिंक्स और सिमिलर चैनल। काफी सारे मैन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो उसको हम लोग WAN बोलेंगे। तो उसका डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड WAN, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला पैरामीटर है एरिया कवर्ड, कौन कौन से एरिया कवर करता है, तो वो विद इन अ बिल्डिंग होता है या स्मॉल एरिया फ्यू किलोमीटर्स। मैन वो होता है पूरा का पूरा सिटी कवर करता है, सो इट कवर लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन WAN। जबकि WAN है उसको एग्जांपल पूरा वर्ल्ड वो कवर कर लेता है। एरर रेट काफ़ी लोएस्ट है लैन में, मैन में मॉडरेट है। अगर मैन का आप फिगर देखोगे, अगर एक डिस्कनेक्ट हो गया तो उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। राइट, इसमें भी एरर रेट ज़्यादा है, आपको कंपलसरी नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन स्पीड लैन की काफ़ी हाई है, मैन की मॉडरेट स्पीड है, और इंटरनेट की लो स्पीड है। लेकिन अभी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि वो WAN भी इन जीबीस में अब तक जा रहा है। राइट, 4G 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका भी स्पीड बढ़ रहा है। देन इक्विपमेंट कॉस्ट, लैन में मैंने बताया कि कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करने के लिए सिर्फ आपको वायर चाहिए, इथरनेट केबल चाहिए। राइट, यहाँ पे केबल चाहिए लेकिन वो एरिया ज़्यादा है तो उस केबल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जैसे स्विच चाहिए जो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन, देन इट विल बी प्रोवाइडेड टू योर होम। सो यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। देन मोस्ट एक्सपेंसिव, WAN इज मोस्ट एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो काफ़ी सारे सर्वर को इस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा, आपको गेटवे इस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सपो चाहिए होगा। सो दैट इज WAN इज एक्सपेंसिव। एंड देन डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, एज आई हैव डिस्कस ऑलरेडी कि इक्विपमेंट ही कम है तो उसका मेंटेनेंस काफ़ी कम रहेगा, यहाँ पे मॉडरेट रहेगा और यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा। ओके, the next topic is what is internet. The internet is type of worldwide computer network, already bola WAN का example. The internet is a collection of infinite number of collected computer devices that are spread across the world. It is established as largest network and sometimes called network of network that consists number of numerous academic, business and government network which together carry various information.
ओके वो इंटरनेट काफ़ी न्यूमेरिक कॉलेज, स्कूल, बिजनेस हुआ, गवर्नमेंट नेटवर्क हुआ, पर्सनल नेटवर्क हुआ, उसके इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए इंटरनेट यूज होता है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ओके वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करेगा। When two computers are connected over internet, they can send and receive all kind of information such as text, graphic, voice, video, computer। आपको पता है इंटरनेट के द्वारा आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, वेदर इट इज टेक्स्ट मैसेज, ग्राफिक्स, ओके इमेज हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, पीडीएफ, वर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट आप इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर सकते हो। Okay, so internet is basically nothing but information sharing all over the world। okay, information या communication all over the world आप communication कर सकते हो, जैसे कि वैन का एग्जांपल ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। इतना याद रखो डेफिनेशन में, सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम लोग एक दूसरे को साथ बात करते हैं तो पहले हम लोग बोलते हैं हाय, या तो ग्रीटिंग्स देते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हम लोग मिलते हैं, या तो हम लोगों के कोई बड़े हुए, वडील हुए, तो हम लोग नमस्ते करते हैं, कैसे हो आप, खबर अंतर पूछते हो। सो वैसे ही इंटरनेट में दो कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कंप्यूटर्स या मोबाइल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स के बिना वो पॉसिबल नहीं है, राइट। प्रोटोकॉल डिफाइन अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट व्हेन टू कम्युनिकेटेड। ओके मेथड, कौन सी मेथड यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन, वेदर इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, वेदर इट इज कनेक्शन लेस, वो हम लोग आगे देखेंगे। व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, व्हाट इज कनेक्शन लेस, देन वी विल देयर इज हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कनेक्ट करोगे, आपका जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है वो किस रूट से जाएगा, कैसे वो एस्टेब्लिश हो रहा है, कैसे सेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, राइट, वो सब देखेंगे। तो प्रोटोकॉल है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेशन पार्टीज। जो भी आप दो कम्युनिकेशन डिवाइस या तो एक से ज्यादा कम्युनिकेशन डिवाइस को आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो कौन से एग्रीमेंट से वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। और उसके प्रोटोकॉल के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स मीन द फॉर्मेट ऑफ डेटा or a structure, how it is presented is example, first 8 bits are for the sender address, then next bits are for receiver address and rest of the bits are message data, right। उसमें फॉर्मेट होता है कि पहले इतने बिट्स है वो सेंडर का एड्रेस है, नेक्स्ट इतने बिट है वो रिसीवर का एड्रेस है, एंड देन ओरिजिनल मैसेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैसेज भेजना चाहते हो, एम मैसेज है आपका 1100, बाइनरी में यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ, तो आप उसको डिवाइड कर दो कि ये 4 बिट तो है लेकिन आप दूसरे एक्स्ट्रा 4 बिट ऐड कर रहे हो, 1101 एंड देन योर मैसेज। तो 11 रेड कलर में लिखा हुआ है, दैट इज सेंडर एड्रेस के 11, यहाँ से, ये तो एग्जांपल लिया हुआ है। सो यहाँ से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ओके, योर डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम द डिवाइस which has an address 11 and the destination is 01। 11 से डेटा ट्रांसफर हो रहा है और हम लोगों को भेजना कहाँ है, कौन से एड्रेस पे, तो 01 पे। ओके 01 पे भेजना है, तो 11 इज अ सेंडर, देन रिसीवर, और मैसेज कौन सा भेज रहे हो, तो ये हुआ आपका 1100 मैसेज हो रहा है। तो ऐसे सिंटेक्स बनेगा। अब नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स आता है। तो सिमेंटिक्स सेम एज सिंटेक्स है, लेकिन 11 में आप सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बीट्स। अब उसका मीनिंग क्या है? The address bit means the root of transmitter or final destination of a message। कौन से रूट से वो जाएगा, कौन सी डेस्टिनेशन कौन सा है, ट्रांसमीटर कौन सा है, वो सब ईच सेक्शन जो हम लोगों ने बताया उसका इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है। जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, उसका एग्जांपल जैसे ऐसे ही कंप्यूटर में आईपी एड्रेस आता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एनरोलमेंट नंबर कि जैसे कि हम लोगों का आप उसका एड्रेस ऐसा है 18 110
ओके 110 देन 01 07 001। अब यहाँ पे जो सेपरेट किया है मैंने, पार्टीशन किया है, यहाँ पे हर एक का इंडिविजुअली मीनिंग है। जैसे 18 हो गया तो 18 क्या है, तो आपका ईयर ऑफ एडमिशन। 110 क्या है, तो जीटीयू यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका जीआईडीसी डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज का कोड कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई होगा जीटीयू में, तो 110 उन लोगों ने कोड लिखा है। देन 01 आप रेगुलर स्टूडेंट हो, मीन्स बीई के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, D2D स्टूडेंट हो, कौन से स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 01 हो गया, आप रेगुलर स्टूडेंट हो। अगर 31 आप में आएगा तो आप D2D स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। देन आएगा डिपार्टमेंट आईडी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का आईडी है 07, राइट। इलेक्ट्रिकल का है 09, ऑटोमोबाइल का है 02, तो यहाँ पे आपको आएगा। अब आपका एक्चुअल में रोल नंबर आएगा कि ये आपका रोल नंबर है, 001 इज योर रोल नंबर, देन 002 रोल नंबर। तो आपके क्लास में हर एक का जो भी होगा, तो आगे का जो पार्ट है वो कॉमन रहेगा, उसके बाद सिर्फ ये 3 डिजिट ही आपका चेंज होंगे, राइट। तो 18 क्या हो गया, मैंने ईयर ऑफ एडमिशन ऑलरेडी आपको बता दिया, 110 इंस्टीट्यूट का कोड है। वैसे ही नेटवर्क में भी रहेगा, राइट। प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहे हो, HTTPS कर रहे हो या HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, FTP यूज कर रहे हो, टेलनेट यूज कर रहे हो, तो हर एक इंडिविजुअल पोर्शन का इंडिविजुअल मीनिंग रहेगा, ओके। देन टाइमिंग मीन्स एट व्हिच टाइम डेटा कैन बी सेंड एंड हाउ फास्ट डेटा कैन बी सेंड। तो यहाँ पे 2 चीज याद रखना है कि ड्यूरेशन एंड स्पीड, ड्यूरेशन एंड स्पीड। टाइमिंग में ड्यूरेशन एंड स्पीड, ओके। अब ड्यूरेशन क्या है कि इतने टाइम में डेटा सेंड हो ही जाना चाहिए, अदरवाइज आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते, इतने टाइम के बाद आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते। या तो ड्यूरेशन है कि कोई फॉर एग्जांपल आप नेट बैंकिंग का यूज करते होंगे, तो आपको पता है कि इतने ड्यूरेशन तक अगर आप आइडियल रहे तो आपका डेटा सेंड नहीं होना चाहिए, इधर डायरेक्टली वो लॉग आउट होना चाहिए। तो ड्यूरेशन टाइम मैटर करता है कि इतने टाइम पे डेटा सेंड किया है तो इतने टाइम में पहुंच ही जाना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्पीड, अभी सेंडर 1 Gbps की स्पीड से सेंड कर रहा है और रिसीवर सिर्फ 1 Mbps की स्पीड से ही रिसीव कर रहा है, तो आपको सेंडर को बोलना पड़ेगा कि मेरा स्पीड लो है, तो आप लो स्पीड से डेटा सेंड करें, राइट। ओके, सो स्पीड भी मैटर करता है, फ्लो ऑफ डेटा भी मैटर करता है कि इतनी स्पीड से ही डेटा जाना चाहिए, बिकॉज रिसीवर इज नॉट रेडी टू रिसीव ऑल द डेटा एट द सेम टाइम। सो पता चला 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटैक्स डिसाइड करेगा कि ये पार्ट सेंडर का एड्रेस है, ये रिसीवर है, और सिमेंटिक्स उसमें हर एक का इंडिविजुअली सेक्शन है, उसका मीनिंग डिफाइन करेगा, और टाइमिंग ड्यूरेशन और स्पीड डिफाइन करेगा, राइट। सम प्रोटोकॉल आर सपोर्ट मैसेज एक्नॉलेजमेंट एंड डेटा कंप्रेशन डिजाइन फॉर रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस, राइट। कुछ प्रोटोकॉल, अभी HTTP का एग्जांपल और HTTPS का डिफरेंस आपको पता होगा कि HTTP है वो सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आपको कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट बनानी है उसमें सिक्योरिटी चाहिए तो आप HTTPS यूज करते हो, तो डेटा उसमें कॉम्प्रेस होके आता है, इन बिटवीन कोई भी डेटा उसको कलेक्ट करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि डेटा कौन सा जा रहा है। अब व्हाट्सएप यूज करते हो, उसमें लिखा होता है कि आपका डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्ट होके आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मैन इन मिडल अटैक उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई अगर किसी पर्सन ने मैसेज पढ़ा तो वो उसको पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज कौन सा है। सो प्रोटोकॉल में ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, डेटा कॉम्प्रेशन इम्पोर्टेंट है, ओके। रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड, डेटा पहुंचना ही चाहिए। देन मैसेज एक्नॉलेजमेंट, राइट। आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो पहले जैसे डेटा सेंड होता है तो एक टिक मार्क आता है, डेटा डिलीवर्ड हो गया उसका 2 टिक मार्क आता है, फिर दोनों टिक मार्क अगर ब्लू हो गए तो ये इंडिकेट करता है कि सामने वाले ने मैसेज रिसीव कर लिया और देख लिया, मीन्स के रीड कर लिया है। तो मैसेज एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है कि ह्यूमन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो मैंने बोला कि पहले हम लोग हाई करते हैं या तो ग्रीटिंग्स देते हैं, गुड मॉर्निंग, तो सामने वाला रिप्लाई करेगा यस वेरी गुड मॉर्निंग और समथिंग, राइट। देन आप एक्चुअल ट्रांसमिशन, एक्चुअली कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, कैसे हो भाई, घर पे कैसा चल रहा है, और आपका जो भी बात करने का मतलब वो है वो आप नॉर्मली बात करोगे। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में भी आएगा कि एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो पहले कनेक्शन का रिक्वेस्ट कर रहेगा कि आर यू रेडी टू
सेंड इंफॉर्मेशन, तो सर्वर सामने से या तो जो भी डेटा सेंड करने वाला है या तो कम्युनिकेशन करने वाला है वो रिक्वेस्ट करेगा यस आई एम रेडी, देन योर एक्चुअल कम्युनिकेशन इज स्टार्ट। ओके, सो ये था व्हाट इज प्रोटोकॉल। सो हम लोगों ने आज देखा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन और वैन। इसके बाद डिफरेंस देखा, फिर व्हाट इज इंटरनेट देखा, देन प्रोटोकॉल। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता सकते हो।